पुस्तक का नाम यम और नियम। ऑडियो 1 भूमिका। महर्षि पातंजलि के बताए हुए या राजयोग का 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 में प्रारंभिक 2 अंगों का महत्व सबसे अधिक है, इसलिए उन्हें सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। यम और नियम का पालन करने का अर्थ मनुष्यत्व का सर्वतोमुखी विकास है। योग का आरंभ मनुष्यत्व की पूर्णता के साथ आरंभ होता है। बिना इनके साधना का कुछ प्रयोजन नहीं। योग में प्रवेश करने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है कि आत्म कल्याण की साधना पर कदम उठाने के साथ साथ यम नियमों की जानकारी प्राप्त करें, उनको समझें, विचारें, मनन करें और उनको अमल में, आचरण में लाने का प्रयत्न करें। यम नियम दोनों की सिद्धियां असाधारण हैं। महर्षि पातंजलि ने अपने योग दर्शन में बताया है कि इन 10 की साधना से महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमारा निज का अनुभव है कि यम नियमों की साधना से आत्मा का सच्चा विकास होता है और उसके कारण जीवन सब प्रकार से सुख शांति से परिपूर्ण हो जाता है। पाठकों के लिए इसी उपयोगी मार्ग का इस पुस्तक में दिग्दर्शन कराया गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यम और नियम। राजपथ का अर्थ है आम सड़क, वह रास्ता जिस पर होकर हर कोई चल सके, जिस पर चलने में सब प्रकार की सरलता सुविधा हो, कोई विशेष कठिनाई सामने ना आवे। राजयोग का भी ऐसा ही तात्पर्य है, जिस योग की साधना हर कोई कर सके, सरलता पूर्वक उसमें प्रगति कर सके और सफल हो सके, वह राजयोग है। हठ योग, कुंडलनी योग, लय योग, तंत्र योग, शक्ति योग आदि उतने सरल नहीं हैं और ना उनका अधिकार ही हर मनुष्य को है। उनके लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है और विशेष प्रकार का रहन सहन बनाना होता है। पर राजयोग में ऐसी शर्तें नहीं हैं, क्योंकि वह मनुष्य मात्र के लिए, स्त्री पुरुष, गृही विरक्त, बाल वृद्ध, शिक्षक सबके लिए समान रूप से उपयोगी और सरल है। योग का अर्थ है मिलाना। जिस साधना द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलना हो सकता है उसे योग कहा जाता है। जीव की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह ईश्वर को प्राप्त कर ले। छोटे से बड़ा बनने के लिए, अपूर्ण से पूर्ण होने के लिए, बद्ध से मुक्त होने के लिए वह अतीत काल से प्रयत्न करता आ रहा है। 84 लाख योनियों को पार करता हुआ इतना आगे बढ़ आया है। यह यात्रा ईश्वर से मिलने के लिए है। बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी स्नेहमयी माता को ढूंढ रहा है, उसकी गोदी में बैठने के लिए छटपटा रहा है। उस स्वर्गीय मिलन की साधना योग है और इधर उधर बढ़ने का सबसे साफ, सीधा, सरल जो रास्ता है उसी का नाम राजयोग है। महर्षि पातंजलि ने इस योग को 8 भागों में विभक्त किया है। योग दर्शन के पाद 2 का 29वां सूत्र यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्टावग्नानि, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग के यह 8 अंग हैं। इस पुस्तक में 8 अंगों में से यम और नियम इन 2 अंगों पर विचार किया जाएगा। योग दर्शन के पाद 2 सूत्र 30 में यम के संबंध में बताया गया है। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह 5 यम हैं। पाठकों को यम शब्द से भ्रम में न पड़ना चाहिए। मृत्यु के देवता को भी यम कहते हैं। यहाँ उस यम से कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो उपरोक्त 5 व्रतों की एक संज्ञा नियत करके उसका नाम यम रखा गया है। यम शब्द से यहाँ उपरोक्त 5 व्रतों का ही भाव है। आगे क्रमशः प्रत्येक के बारे में कुछ विवेचना की जाती है। पहला है अहिंसा। साधारण रीति से दुख ना देने को अहिंसा कहते हैं। हिंसा का अर्थ है मारना, सताना, दुख देना। अ का अर्थ है रहित। इस प्रकार अहिंसा का अर्थ हुआ ना मारना, ना सताना, दुख ना देना। ऐसे कार्य जिनके द्वारा किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचता हो हिंसा कहलाते हैं। इसलिए उनका करना अहिंसा व्रत पालन करने वाले के लिए त्याज्य है। महात्मा गांधी के मतानुसार कुविचार मात्र हिंसा है, उतावलापन हिंसा है, द्वेष हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, जिसकी दुनिया को जरूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। इसके अतिरिक्त किसी को मारना, कटुवचन बोलना, दिल दुखाना, कष्ट देना तो हिंसा है ही। इन सब से बचना अहिंसा पालन कहा जाएगा। सामान्य प्रकार से उपरोक्त पंक्तियों में अहिंसा का विवेचन हो गया,
पर यह अधूरा और असमाधान कारक है। कोई व्यक्ति लोगों के संपर्क से बिल्कुल दूर रहे और बैठे बैठे भोजन वस्त्र की पूरी सुविधाएं प्राप्त करता रहे तो शायद किसी हद तक ऐसी अहिंसा का पालन कर सके। पूर्ण रीति से तो तब भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सांस लेने में अनेक जीव मरेंगे, पानी पीने में सूक्ष्म जल जंतुओं की हत्या होगी, पैर रखने में लेटने में कुछ न कुछ जीव कुचलेंगे, शरीर और वस्त्र शुद्ध रखने में जुएं आदि मरेंगे, पेट में कभी कभी कृमि पड़ जाते हैं, मल त्यागने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। स्थूल हिंसा से कुछ हद तक बच जाने पर भी उस एकांत सेवी से पूरी अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। तब क्या किया जाए? क्या आत्महत्या कर लें या योग मार्ग की पहली ही सीढ़ी पर चढ़ना असंभव समझकर निराश हो बैठे? केवल शब्दार्थ से अहिंसा का भाव नहीं ढूंढा जा सकता। इसके लिए योगीराज कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी हुई व्यावहारिक शिक्षा का आश्रय लेना पड़ेगा। अर्जुन देखता है कि युद्ध में इतनी अपार सेना की हत्या होगी, इतने मनुष्य मारे जाएंगे, यह हिंसा है, इससे मुझे भारी पातक लगेगा। वह धनुष बाण रखकर रथ के पिछले भाग पर जा बैठता है और कहता है, हे अच्युत, मैं थोड़े से राज्य लोभ के लिए इतना बड़ा पाप ना करूंगा, इस युद्ध में मैं प्रवृत्त ना होऊंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस शंका का समाधान करते हुए गीता के 18 अध्यायों में योग का उपदेश दिया। उन्होंने अनेक तर्क, प्रमाण, सिद्धांत और दृष्टिकोणों से उसे यह भी भली प्रकार समझा दिया कि कष्ट ना देने मात्र को अहिंसा नहीं कहते। दुष्टों को, दुराचारियों, अन्यायी अत्याचारियों को, पापी और पाजियों को मार डालना भी अहिंसा है। जिस हिंसा से अहिंसा का जन्म होता है, जिस लड़ाई से शांति की स्थापना होती है, जिस पाप से पुण्य का उद्भव होता है, उसमें कुछ भी अनुचित या अधर्म नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस मोटी बुद्धि को छोड़ और सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर। अहिंसा की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि किसी जीव को कष्ट होता है। कष्ट होना न होना कोई विशेष महत्व की बात नहीं है, क्योंकि शरीरों का तो नित्य ही नाश होता है और आत्मा अमर है। इसलिए मारने न मारने में हिंसा अहिंसा नहीं है। अहिंसा का तात्पर्य है द्वेष रहित होना। निजी राग द्वेष से प्रेरित होकर संसार के हित अनहित का विचार किए बिना जो कार्य किए जाते हैं वे हिंसा पूर्ण है। यदि लोक कल्याण के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए किसी को मारना पड़े या हिंसा करनी पड़े तो उसमें दोष नहीं है। अर्जुन ने भगवान के वचनों का भली प्रकार मनन किया और जब उसकी समझ में अहिंसा का वास्तविक तात्पर्य आ गया तो महाभारत में जुट गया। 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ तो भी अर्जुन को कुछ पाप न लगा। एक आप्त वचन है कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, अर्थात विवेक पूर्वक की हुई हिंसा हिंसा नहीं है। जिव्या की चाटुकारिता के लोभ में निरपराध और उपयोगी पशु पक्षियों का मांस खाने के लिए उनकी गर्दन पर छुरी चलाना पातक है। अपने अनुचित स्वार्थ के साधना के लिए निर्दोष व्यक्ति को दुख देना हिंसा है, किंतु निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए तथा उसी प्राणी के उपकार के लिए यदि उसे कष्ट दिया जाए तो वह हिंसा नहीं वरन अहिंसा ही होगी। डॉक्टर निस्वार्थ भाव से रोगी की वास्तविक सेवा के लिए फोड़े को चीरता है। वह न्यायमूर्ति, जज समाज की व्यवस्था कायम रखने के लिए डाकू को फांसी की सजा का हुक्म देता है। एक धर्म प्रचारक अपने जिज्ञासु साधक को आत्म कल्याण के लिए तपस्या के कष्टकर मार्ग में प्रवृत्त करता है। मोटी दृष्टि से देखा जाए तो यह सब हिंसा जैसा प्रतीत होता है, पर असल में यह सच्ची अहिंसा है। गुंडे बदमाशों को क्षमा कर देने वाला, हरामखोरों को दान देने वाला, दुष्टता को सहन करने वाला देखने में अहिंसक सा प्रतीत होता है, पर असल में वह घोर पातकी हिंसक हत्यारा है, क्योंकि बुजदिली और हीनता को अहिंसा की आड़ में छिपाता हुआ अप्रत्यक्ष रूप से पाजीपन की मदद करता है। एक प्रकार से अनजाने में दुष्ट जहरीली बेल को सींचकर दुनिया के लिए प्राणघातक फल उत्पन्न करने में सहायक बनता है। ऐसी अहिंसा को जड़ बुद्धि अज्ञानी ही अहिंसा कह सकते हैं। पातंजलि योग दर्शन के पाद 2 सूत्र 35 में कहा गया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो बैरा त्यागः, अर्थात अहिंसा की साधना से उस योगी के निकट मन में से बैर भाव निकल जाता है। बैर भाव, द्वेष, प्रतिशोध की दृष्टि से किसी के चित्त को दुखाना या शरीर को कष्ट देना सर्वथा अनुचित है। इस हिंसा से सावधानी के साथ बचना चाहिए। अहिंसक का अर्थ है प्रेम का पुजारी।
दुर्भावना से रहित, सद्भावना और विवेक बुद्धि से यदि किसी को कष्ट देना आवश्यक जान पड़े तो अहिंसा की मर्यादा के अंतर्गत उसकी गुंजाइश है। अहिंसक को बैर भाव छोड़ना होता है, क्रोध पर काबू करना होता है, निजी हानि लाभ की अपेक्षा कुछ ऊंचा उठना पड़ता है, उदार, निष्पक्ष और न्यायमूर्ति बनना पड़ता है। तब उस दृष्टिकोण से जो भी निर्णय किया जाए वह अहिंसा ही होगी। परमार्थ के लिए की हुई हिंसा को किसी भी प्रकार अहिंसा से कम नहीं ठहराया जा सकता। महात्मा गांधी का कथन है, अहिंसा से हम जगत को मित्र बनाना सीखते हैं। ईश्वर की, सत्य की महिमा अधिकाधिक जान पड़ती है। संकट सहते हुए भी शांति और सुख में वृद्धि होती है। हमारा साहस, हिम्मत बढ़ती है। हम कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करना सीखते हैं। अभिमान दूर होता है, नम्रता बढ़ती है, अपरिग्रह सहज ही कम होता है और देह के अंदर भरा हुआ मैल रोज कम होता जाता है। अहिंसा कायरों का नहीं, वीरों का धर्म है। बैर त्याग कर प्रेम भावना को, आत्मीयता को प्रमुख स्थान देते हुए बुराई का मुकाबला करना अहिंसा है। बहादुरी, निर्भीकता, स्पष्टता, सत्यनिष्ठा इस हद तक बढ़ा लेना कि तीर तलवार उसके आगे तुच्छ जान पड़े, यह अहिंसा की साधना है। शरीर की नश्वरता को समझते हुए उसके ना रहने का अवसर आने पर विचलित ना अहिंसा है। अहिंसक की दृष्टि दूसरों को सुख देने की होती है। अधर्म और अज्ञान को हटाने से ही दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। अहिंसा का पुजारी अपने और दूसरे के अधर्म और अज्ञान को हटाने का अविचल भाव से प्रबलतम प्रयत्न करता है, जिससे सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त हो। इस महान कार्य के लिए यदि अपने को या दूसरों को कुछ कष्ट सहना पड़े तो उसे उचित समझकर अहिंसक उसके लिए सदा तैयार ही रहता है। दूसरा है सत्य। मोटे तौर से जो बात जैसी सुनी है उसे वैसी ही कहना सत्य कहा जाता है, किंतु सत्य की यह परिभाषा बहुत ही अपूर्ण और असमाधान कारक है। सत्य एक अत्यंत विस्तीर्ण और व्यापक तत्व है। वह सृष्टि निर्माण के आधार स्तंभों में सबसे प्रधान है। सत्य भाषण उस महान सत्य का एक अत्यंत छोटा अणु है, इतना छोटा जितना समुद्र के मुकाबले में एक पानी की बूंद। सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य बोलने से पहले सत्य की व्यापकता और उसके तत्व ज्ञान को जान लेना चाहिए, क्योंकि देश, काल और पात्र के भेद से बात को तोड़ मरोड़ कर या आलंकारिक भाषा में कहना पड़ता है। धर्म ग्रंथों में मामूली से कर्मकांड के फल बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए हैं, जैसे गंगा स्नान से 7 जन्मों के पाप नष्ट होना, व्रत उपवास रखने से स्वर्ग मिलना, गौदान से वैतरणी तर जाना, मूर्ति पूजा से मुक्ति प्राप्त होना। यह सब बातें तत्वज्ञान की दृष्टि से असत्य हैं, क्योंकि इन कर्म कांडों से मन में पवित्रता का संचार होना और बुद्धि का धर्म की ओर झुकना तो समझ में आता है, पर यह समझ में नहीं आता कि इतनी सी मामूली क्रियाओं का इतना बड़ा फल कैसे हो सकता है। यदि होता तो योग, यज्ञ और तप जैसे महान साधनों की क्या आवश्यकता रहती। टके से मुक्ति का बाजार गर्म रहता। अब प्रश्न उपस्थित होता है, क्या वह धर्म ग्रंथ झूठे हैं? क्या उन ग्रंथों के रचयिता महानुभावों ने असत्य भाषण किया है? नहीं, उनके कथन में भी रत्ती भर झूठ नहीं है और ना उन्होंने किसी स्वार्थ बुद्धि से असत्य भाषण किया है। उन्होंने एक विशेष श्रेणी के अल्प बुद्धि के, अविश्वासी, आलसी और लालची व्यक्तियों को उनकी मनोभूमि परखते हुए एक खास तरीके से अलंकारिक भाषा में समझाया है। ऐसा करना अमुक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आवश्यक था, इसलिए धर्म ग्रंथों का वह उपदेश एक सीमा में सत्य ही है। बच्चे के फोड़े पर मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर उसे दिलासा देता है, बच्चे डरो मत, जरा भी तकलीफ नहीं होगी। बच्चा उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, किंतु डॉक्टर की बात झूठी निकलती है। मरहम पट्टी के वक्त बच्चे को काफी तकलीफ होती है। वह सोचता है डॉक्टर झूठा है, उसने मेरे साथ असत्य भाषण किया, परंतु असल में वह झूठ बोलना नहीं है। अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, गणित सिखाते हैं, समझाने के लिए उन्हें ऐसे उदाहरण देते हैं जो अवास्तविक और असत्य होते हैं, फिर भी अध्यापक को झूठा नहीं कहा जाता। जिन्हें मानसिक रोग हो जाते हैं या भूत प्रेत लगने का वहम हो जाता है, उनका तांत्रिक या मनोवैज्ञानिक उपचार इस प्रकार करना पड़ता है जिससे पीड़ित का वहम निकल जाए। भूत लगने पर भूतही ढंग से उसे अच्छा किया जाता है
यदि वहम बता दिया जाए तो रोगी का मन ना भरेगा और उसका कष्ट ना मिटेगा। तांत्रिक और मनोविज्ञान के उपचार में प्रायः 90% झूठ बोलकर रोगी को अच्छा करना पड़ता है, परंतु वह सबसे झूठ की श्रेणी में नहीं ठहराया जाता। राजनीति में अनेक बार झूठ को सच सिद्ध किया जाता है। दुष्टों से अपना बचाव करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। दंपति अपने गुप्त सहवास को प्रकट नहीं करते। आर्थिक, व्यापारिक या अन्य ऐसे ही मतभेदों को प्रायः सच नहीं बताया जाता। कई बार सत्य बोलना भी निषिद्ध होता है। काने का काना, लंगड़े को लंगड़ा कहकर संबोधन करना कोई सत्य भाषण थोड़े ही है। फौजी गुप्त भेदों को प्रकट कर देने वाला अथवा दुश्मन को अपने देश की सच्ची सूचना देने वाला भी अपराधी समझा जाता है और कानून से उसे कठोर सजा मिलती है। भागी हुई का पता कसाई को बता देना क्या सत्य भाषण हुआ? इस प्रकार बोलने में ही सत्य को मर्यादित कर देना एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसमें अविवेकी व्यक्ति ही उलझे रह सकते हैं। सच तो यह है कि लोक कल्याण के लिए देश, काल और पात्र का ध्यान रखते हुए सत्य की अपेक्षा अलंकारिक सत्य भाषण से ही काम लेना पड़ता है। जिस वचन से दूसरों की भलाई होती हो, सन्मार्ग के लिए प्रोत्साहन मिलता हो, वह सत्य है। कई बार हीन चरित्र वालों को झूठी प्रशंसा करने पर वे एक प्रकार की लोक लाज में बंध जाते हैं और स्व सम्मोहन विद्या के अनुसार अपने को सचमुच प्रशंसनीय अनुभव करते हुए निश्चय पूर्वक प्रशंसा योग्य बन जाते हैं। ऐसा असत्य भाषण सत्य कहा जाएगा। किसी व्यक्ति के दोषों को खोल कर उससे कहा जाए कि वह अपने को निराश, पराजित, पतित अनुभव करता हुआ वैसा ही बन जाता है। ऐसा सत्य असत्य से भी बढ़कर निंदनीय है। भाषण संबंधी सत्य की परिभाषा होनी चाहिए कि जिससे लोक हित हो वह सत्य और जिसमें अहित हो वह असत्य। मित्र धर्म का विवेचन करती हुई रामायण उपदेश देती है कि गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावहा। यहाँ दुराव को, असत्य को अधर्म माना गया है। आपका भाषण कितना सत्य है, कितना असत्य, इसकी परीक्षा इस कसौटी पर कीजिए कि इससे संसार का कितना हित और कितना अहित होता है। सद्भावनाओं की उन्नति होती है या अवनति, सद्विचारों का विकास होता है या विनाश। पवित्र उद्देश्य के साथ निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए बोला हुआ असत्य भी सत्य है और बुरी नीयत से स्वार्थ के वशीभूत होकर पर पीड़ा के लिए बोला गया सत्य भी असत्य है। इस मर्म को भली भांति समझकर गांठ बांध लेना चाहिए। वास्तविक और व्यापक सत्य ऊंची वस्तु है। वह भाषण का नहीं वरन पहचानने का विषय है। समस्त तत्वज्ञानी उसी महान सत्य को अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। विश्व की रंग स्थली, उसमें नाचने वाली कठपुतलियां, नचाने वाला तंत्री तत्वतः क्या है, इसका उद्देश्य और कारण क्या है, इस भूल भुलैया के खेल का दरवाजा कहाँ है, यह बाजीगरी विद्या कहाँ से और क्यों कर संचालित होती है, इसका मर्म जानना सत्य की शोध है। ईश्वर जीव प्रकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अपने को भ्रम बंधनों से बचाते हुए परम पद प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना मनुष्य जीव का ध्रुव सत्य है। उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए हमारा निरंतर उद्योग होना चाहिए। भगवान वेद व्यास ने योग दर्शन 2 सूत्र 30 का भाष्य करते हुए सत्य की विवेचना इस प्रकार की है। परन स्वबोध संक्रांतये वागुप्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिपत्ति बंधया व भवदेति एथा सर्वभूतोपकार्था प्रवृत्ता न भूतोपघाताय यदि चैव मय्येव भिधीयमाना भूतोपघात परैवस्यान् सत्यम भवेत् पापमेव भवेत्। अर्थात सत्य वह है, चाहे वह ठगी, भ्रम, प्रतिपत्ति, बंध्या युक्त हो अथवा रहित, जो प्राणी मात्र के उपकारार्थ प्रयुक्त किया जाए, न कि किसी प्राणी के अनिष्ट के लिए। यदि सत्यता पूर्वक कही गई यथार्थ बात से प्राणियों का अहित होता है तो वह असत्य नहीं प्रत्युत सत्याभास ही है, और ऐसा सत्य भाषण असत्य में परिणति होकर पापकारक बन जाता है। जैसे कसाई के यह पूछने पर कि गाय इधर गई है, यदि हाँ में उत्तर दिया जाए तो यह सत्य प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं प्रत्युत प्राणी घातक है। अन्य उपाय न रहने पर विवेक पूर्वक सत्य कार्य के असत्य भाषण करना भी सत्य ही है। महाभारत ने सत्य की मीमांसा इस प्रकार की है।
ना तत्वं वचनं सत्यम ना तत्वं वचनं मृषा यद्भूत हितमत्यंतम तत्सत्यमिति कथ्यते। अर्थात बात को ज्यों की त्यों कह देना सत्य नहीं है और ना बात को ज्यों की त्यों कह देना असत्य है। जिसमें प्राणियों का अधिक हित होता है वही सत्य है। सत्य को वाणी का एक विशेषण बना देना उस महातत्व को अपमानित करना है। सत्य बोलना मामूली बात है जिसमें आवश्यकता अनुसार हेरफेर भी किया जा सकता है। सत्य को ढूंढना, वास्तविकता का पता लगाना और जो बात सच्ची प्रतीत हो उस पर प्राण देकर भी दृढ़ रहना, यह सत्य परायणता है। यम की दूसरी सीढ़ी सत्य बोलना नहीं, सत्य परायण होना है। योग मार्ग के अभ्यासी को सत्यवादी होने की अपेक्षा सत्य परायण होने का प्रयत्न साहस, निर्भीकता और ईमानदारी के साथ करना चाहिए।